ओके चलिए, टू बी कंटिन्यू। अलाउद्दीन खिलजी के ही रिमेनिंग पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। क्लियर है? क्या बोला मैंने? अलाउद्दीन ने अपने शासन में मूल्य नियंत्रण प्रणाली, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, ओके, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, ठीक, कंसोलिडेटेड, ठीक, इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन हिज एम्पायर, इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका फहराई थी। इसमें उसकी सहायता मलिक कफूर ने की थी। ध्यान से समझो जरा। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में लिखते हैं, डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारत के इतिहास में लिखते हैं, मुझे ध्यान है कि मेरे पास थर्ड ईयर में थी, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में लिखते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अटैक किया तो उस टाइम देवगिरी जो था वहां रामचंद्र शासन कर रहा था। रामचंद्र पर देवगिरी का शासन था, जो कि यादव राजवंश था। उसको हराया था और बंदी बनाकर दिल्ली लेकर आया था और इस्लाम कबूल करवाया था। किसने? मलिक कफूर ने। इसमें उसकी सहायता मलिक कफूर ने की थी। मलिक कफूर का सेनापति जो, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो मलिक कफूर था। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से। मलिका कफूर भी कई किताबों में लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मलिक कफूर वस्तुतः एक हिंदू हिजड़ा था। क्या है? यहां मुझे हिंदू लिखना चाहिए था बट मैंने हिंदू लिखा नहीं। मलिक कफूर बेसिकली एक हिंदू हिजड़ा था। उसे 1000 दिनार जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा है, दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता था। कहानी बड़ा इंटरेस्टेड है, आपको समझनी चाहिए। कहा जाता है कि 1298 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय कंप्लीट की, उसी टाइम इसने मलिक कफूर हिजड़े को खरीदा था। बोला जाता है कि मलिक कफूर बड़ा बहुत सुंदर था, तो अलाउद्दीन खिलजी उस पर मोहित हो गया। कहानी कुछ भी रही हो, लेकिन किताबों से जो मैंने फैक्ट निचोड़े हैं वो आपके सामने मैं परोस रहा हूं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इस पे मोहित हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने उस मुहमागी रकम से इसे खरीद लिया। और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना निश्चित रूप से हुआ कि इस्लाम धर्म को का प्रचार प्रसार करने के लिए था तो हिंदू हिजड़ा, लेकिन चूंकि वफादारी का काम उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया और इस्लाम साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में लाने में अभिष्ट योगदान प्ले किया। 1298 में गुजरात विजय के बाद मलिक कफूर का कद ऊंचा होता चला गया। डिस्कस कर चुका हूं। 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक को नाइब बना दिया था। मलिक को नाइब एक पद होता बना दिया था। मलिक के नेतृत्व में खिलजी सेना, मलिक कफूर के नेतृत्व में खिलजी सेना ने, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने देवगिरी एक राजवंश पड़ता है, साउथ इंडिया में पड़ता था पहले, यादवों की राजधानी थी। रामचंद्र का भी मैं जिक्र कर चुका हूं। द्वार समुद्र जो है होयसलों की राजधानी थी। होयसल एक राजवंश था, उनकी राजधानी थी। तथा बारंगल जो काकती की राजधानी थी। ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। जब कभी साउथ इंडिया हिस्ट्री पर चर्चा करूंगा तो आपको डिटेल में वहां आपके मैं छक्के छुड़ा दूंगा। बारंगल काकती की राजधानी थी। मालाबार केरला का कोस्ट बोला जाता है तथा मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। आपने चोर जेल पांडे का नाम सुना होगा। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी और दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। समझ रहे हो? अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में चूंकि दिल्ली नॉर्थ इंडिया में पड़ता था और साउथ इंडिया में जितने भी, आप समझ सकते हो यार, स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं डेफिनेटली अभी मैप बना के फटाक से आपको समझाता कि किस तरह से दिल्ली से अटैक शासन साउथ इंडिया में करना कितना मुश्किल होता है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसने इस्लाम साम्राज्य में काफी साउथ इंडिया के सारे क्षेत्रों को मिला लिया। अलाउद्दीन ने हजार खंबा महल तथा अलाई दरवाजा
और जमायत खाना मस्जिद का, ये सब मस्जिद के नाम है, मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन ने दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था। दैवी अधिकार, डिवाइन राइट्स प्रिंसिपल को इसने चलाया था। समझ रहे हो? दैवी अधिकार का मतलब होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दैवी अधिकार का मतलब एक परंपरा का अधिकार। अपने गैर मुस्लिमों से, उसने गैर मुसलमानों से, जो मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम को छोड़कर, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो, उसने गैर मुस्लिमों से जजिया कर, उसने गैर मुस्लिमों से जजिया कर, जजिया टैक्स था, मुस्लिमों से जकात कर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गैर मुस्लिमों से कौन सा टैक्स वसूला था? जजिया कर। अलाउद्दीन खिलजी ने मुसलमानों से कौन सा टैक्स? जकात कर वसूली करने का आदेश दिया था या प्रथा चलाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही, इसके बाद में जजिया कर कौन चलाएगा आपको पता है? औरंगजेब लेके आएंगे, ठीक है। उसके अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जजिया कर, किसने सबसे पहले जजिया कर चलाने वाला कौन सुल्तान बना था? अलाउद्दीन खिलजी। किस पर लिया जाता था? गैर मुसलमानों पर। जकात कर किस पर लिया जाता था? मुसलमानों पर। किसने पता चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दैट्स क्लियर। राज्य में राशनिंग व्यवस्था लागू करने वाला, राशनिंग का मतलब होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आजकल आपके चलता है, जिसको कोटा राशन प्रणाली कहा जाता है, राशन कार्ड जो बनता है। राज्य में राशनिंग व्यवस्था लागू करना अलाउद्दीन खिलजी की एक यूनिक सोच थी, एक यूनिक सोच थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में राशनिंग व्यवस्था की थी, राशनिंग व्यवस्था का प्रावधान किया था। सर्वप्रथम उसने उलेमा जो है एक वर्ग था, धार्मिक गतिविधियों या धार्मिक विचारधारा से संचालित होता था, मुस्लिम विचारधारा से संचालित होता था। वर्ग से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। उसने उलेमा से बोला कि उलेमा का हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ये होते कौन है हम पर नियंत्रण दिखाने वाले? बोला कि हटाओ सालों को पीछे, ठीक है। उसने अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, उसने स्वतंत्र होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे शासन किया। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट। अलाउद्दीन के दरबार के प्रमुख विद्वान थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। अलाउद्दीन के कोर्ट पोएट जो थे वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। ओके, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीट फ्रॉम हियर। अलाउद्दीन खिलजी वाज द अमीर खुसरो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, from which detailed information, ठीक, found related to अलाउद्दीन खिलजी's empire. ओके, हसन देहलवी इसके शासनकाल में भी था। अमीर खुसरो और हसन देहलवी, टू कोर्ट पोएट्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन को सिकंदर द्वितीय कहा गया है। ओके, फेमस वर्क ऑफ अमीर खुसरो खजाइनुल फुतूह सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी नोन एज सेकंड सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी की रचना खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा गया, यानी सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर सानी आपको याद कर लेना है। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। उसके शासनकाल में परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। उसके शासनकाल में परवाना नवीस नामक अधिकारी था, वो वस्तुओं की परमिट जारी किया करता था। उसके शासनकाल में 10,000 सेना की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। ध्यान कर लेना, टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, हम आपको बता रहे हैं बड़े बड़े परीक्षाओं में, ठीक है। उसके शासनकाल में 10,000 की सेना की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था, तुमन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को वरीद कहा जाता था। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को वरीद ए मुमालिक कहा जाता था तथा सूचनादाताओं को वरीद कहा जाता था। जो सूचना देते थे उनको वरीद कहा जाता था। वरीद के अतिरिक्त अन्य सूचनादाताओं को मुनियान कहा जाता था। दीवाने हिंसा के सहायक सचिव को दबीर कहा जाता था। अलाउद्दीन ने खाद्यान्नों की बिक्री के लिए, समझ रहे हैं, अलाउद्दीन ने खाद्यान्न जो होते हैं, खाद्यान्नों की बिक्री के लिए शहनाई मंडी नामक बाजार बनवाया था।
समझ गए। अलाउद्दीन ने खाद्यान्नों जो होते अनाज की बिक्री के लिए सहराय मंडी नामक बाजार बनवाया था। पहले आपको बता चुका हूं किस तरह मार्केट कंट्रोल पे बाजार व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी दुनिया में जाना जाता है, ठीक जाना जाता था। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए इसने शासकीय अन्य भंडारों की व्यवस्था की गई थी। स्टोरेज, ग्रेनरीज स्टोरेज बनवाई थी। किस लिए? क्योंकि बाई चांस पता चला कि किसी कारण बस सूखा पड़ गया, फसल नहीं पैदा होगी, तो आगे आने वाले 3-4 सालों में लोगों को क्या खिलाएगा, अपनी सेना को क्या खिलाएगा, ठीक है। इसीलिए उसने अन्न भंडार स्टोरेज, ग्रेनरी स्टोरेज की व्यवस्था की थी। सराय अदल एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको देखो ध्यान से। सराय अदल, यहां वस्त्र, जड़ी बूटी व अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आते थे। समझ गए। सराय अदल एक बाजार कह सकते हो, एक स्थान कह सकते हो, दुकान, एक शॉप कह सकते हो, जहां सारी चीजें बिकने के लिए आती थी, जो निर्मित वस्तु जो होती थी वो बिकने के लिए आती थी। जियाउद्दीन बर्नी, बहुत इंपॉर्टेंट, जियाउद्दीन बर्नी ने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित तारीखे फिरोजशाही, तारीखे फिरोजशाही, ध्यान कर लेना। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित तारीखे फिरोजशाही से अलाउद्दीन की आर्थिक नीतियों की जानकारी मिलती है। ओके, तारीखे फिरोजशाही रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी, फ्रॉम विच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गेट रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ओके, दिस स्टेटमेंट इज डन फ्रॉम हियर। इस तरह से मैंने अलाउद्दीन खिलजी के पीछे वाले कनेक्शन को इस कनेक्शन से जोड़ा है और आपको बताया है कि किस तरह से मलिक कफूर की सहायता से उन्हें दक्षिण भारत के संपूर्ण राज्य को इस्लाम के झंडे के नीचे लाके खड़ा किया। इसके साथ साथ जब गुजरात की उसने 1298 में विजय की तो उसे एक मलिक कफूर नाम का हिजड़ा मिलता है, जो वस्तुतः एक हिंदू हिजड़ा था जिसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। उसके नेतृत्व में देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल, काकतीय और मदुरै जैसे दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में सरेंडर कर दिया जाता है। अलाउद्दीन ने दैवीय अधिकार के सिद्धांत को लागू किया था। अलाउद्दीन ने मुस्लिमों से जकात कर और गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूलने की प्रथा शुरू की थी। वो पहला सुल्तान था। इसके बाद में बहुत से लोग स्टार्ट करेंगे, आगे आता रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा मैं। राज्य में राशनिक व्यवस्था लागू करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था और इसके साथ साथ इसके दरबार में अमीर खुसरो और हसीन दहलवी नाम के 2 कोर्ट पोएट थे। अमीर खुसरो की रचना में इसे सिकंदर द्वितीय कहा गया है। उसके शासनकाल में परवाना नवीस नामक अधिकारी परमिट जारी करता था। उसके शासनकाल में 10,000 सेना की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को वरीद ये मुमालिक कहा जाता था। सूचनादाताओं के बड़ी सूचनादाताओं या सूचना देने वाले अधिकारी को फरीद कहा जाता था। दीवाने हिंसा के सहायक सचिव को दबीर कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की बिक्री के लिए शहराय मंडी नामक एक बाजार की व्यवस्था की थी। कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए या प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही इसने ग्रेनरीज स्टोरेज, अनाज भंडारों की व्यवस्था की थी। उसके बाद में सराय अदल एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा बाजार था जहां निर्मित वस्तुएं जैसे जड़ी बूटी और मिट्टी का तेल वगैरह जो केरोसिन ऑयल होता है और वस्त्र वगैरह यहां बिकने के लिए आते थे। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित तारीख फिरोजशाही थे अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की जानकारी मिलती है। इसी तरह से और भी चीजों को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, इसके बाद अभी थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी में बचा हुआ है, वो अभी आपको टू बी कंटिन्यू आप रखेंगे। ओके, चलिए टू बी कंटिन्यू रखते हुए लास्ट स्लॉट है अलाउद्दीन खिलजी का। राजस्व सुधारों के तहत अलाउद्दीन ने मिल्क, इनाम, वो वक्फ टर्म है, ये वक्फ
राजस्व सुधारों के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क इनाम व वक्फ के रूप में दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। खालसा मतलब होता है भूमि प्रदान कर देना, ठीक है। अलाउद्दीन के शासनकाल में ही मंगोलों ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश के पीरियड में भारत पर पहला आक्रमण किया था 1298 के आसपास। एक सेकंड, डेट कंफ्यूज हो सकती है। अलाउद्दीन खिलजी इसका चंगेज खान का जन्म तो 1168 में हुआ था। उसके बाद 1200 की कुछ डेट में उसने अटैक किया है। कंफ्यूज हो सकता हूं मैं यहाँ, कोई एनीवे, चलिए आगे चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन के शासनकाल में ही मंगोलों ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। इसको आप दिमाग में सेट कर लेंगे। अलाउद्दीन निम्नलिखित में कि सुल्तान के शासनकाल में मंगोलों ने अपना अंतिम आक्रमण किया था। मंगोलों का देश मंगोलिया पड़ता है आज भी, जिसकी राजधानी उलान बटोर है। ध्यान कर ले रहे हैं, खूब पूछा जाता है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? उलान बटोर। चाइना के उस साइड पड़ता है, गोबी बरस्तुल मंगोलिया में आता है। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ 5 जनवरी 1316 को जलोदर, एक बीमारी होती बाबू, एक बीमारी बेटा। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ 5 जनवरी 1316 को जलोदर रोग से हो गई थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार, 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के पश्चात इसके 5 या 6 वर्षीय पुत्र को सुल्तान बनाकर सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। किसने? मलिक कफूर ने। यह काम मलिक कफूर ने किया। क्या हुआ? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई जलोदर रोग के कारण। उसके बाद 1316 ईस्वी में इसके 5 या 6 वर्षीय पुत्र को सुल्तान बनाकर मल्लिका कफूर सारी सत्ता अपने हाथ में हथिया ली। कुछ समय के पश्चात लगभग 35 दिन, 1 महीना के बाद मलिक कफूर ने उसे जो सुल्तान बना था 5-6 वर्ष का पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का, उसको जान से मार दिया और अपने आप का सारी राजपाट अपने हाथ में उसने कर ली। ये करतूत उसका तीसरा भाई, जिस सुल्तान को मारा था, अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा बेटा, ठीक, कुछ ही समय के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, ठीक, पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक, उसका नाम था मुबारक, जिसे मारा था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने मलिक कफूर की हत्या, ठीक, समझ रहे हो? एक सेकंड, सॉरी। 5 वर्षीय जिस पुत्र को मारा था वो तो मर गया, उसको अलाउद्दीन मलिक कफूर ने मार दिया। लेकिन उसके पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, एक उसका तीसरा पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने मलिक कफूर की इस हरकत का बड़ा बखूबी जवाब दिया। उसने अलाउद्दीन खिलजी की षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी। उसने कुछ अपने मित्रों और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने कहा कि मेरे भाई को अगर मारा है तो मैं बदला जरूर लूंगा और अपने पिताजी की सारी राजपाट को मैं वापस करूंगा। क्योंकि था तो मंत्री, सेनापति, लेकिन सुल्तान राजा कैसे बन सकता है, ये बात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को अखर गई और उसने अलाउद्दीन खिलजी का जो पहले मंत्री मल्लिका कफूर था उसको जान से मार दिया षड्यंत्र रच के। इतिहास है बेटा, इतिहास। जब इतिहास पढ़ोगे, इतिहास की रुचि लगेगी तो तुम्हारी आत्मा गदगद हो जाएगी और मेरे बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आप मंच पे बोलोगे, मैं आपको बता रहा हूं। और स्वयं ही सुल्तान बन बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल आता है। तीसरा सुल्तान जो खिलजी डायनेस्टी का बनता, पहला कौन बना था? ध्यान कर लो, पहला बना था कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। Jalaluddin Firoj Khilji was the founder of the Khilji dynasty in India. Okay, and it's after इसका दामाद, इसका भतीजा, कजिन और दामाद, वो क्या बना था? अलाउद्दीन खिलजी हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में चूंकि अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है तो मल्लिका कफूर उसके बेटे को मार देता, गद्दी हथिया लेता। फिर उसका अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी मलिक कफूर को षड्यंत्र रच के मार देता और फिर मलिक कफूर गद्दी पे बैठता है। वो 19 अप्रैल कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वो 19 अप्रैल 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान करो। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उसे
नग्न स्त्री पुरुष की संगत बेहद पसंद थी। यह बात आपको जरूर याद हो जाएगी, हंसो मत, ये बात आप जरूर नहीं कभी भूलोगे। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा उसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत बेहद पसंद थी। कभी कभी वह दरबारियों के बीच में खुद नग्न होकर दौड़ के चला जाता था। बेशरम इंसान ऐसे कह सकते हो ऐसे इंसान को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। समझ गए? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। उसने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान तथा स्वर्ग एवं पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था। बोला था कि आई एम हेवन, आई एम अर्थ, मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही पृथ्वी और मैं ही इस धरती पर खलीफा हूं। समझ रहे हो? आश्चर्य, ठीक है। मुबारक के वजीर खुसरा खां, नाट खुसरो खां, खुसरा खां, खुसरो खां इनको मत कहना। खुसरा खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान पर बैठा। समझ पाए? नहीं समझ पाए? क्या बोला मैंने? मुबारक खां के वजीर, उसी का मंत्री खुसरा खां ने 15 अप्रैल 1320 को उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान पर बैठा। पहले देखो, इतिहास इस चीज का गवाह रहा है बेटा कि गद्दी को पाने के लिए बेटे ने बाप को मारा है, छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा है, बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा है। हालांकि बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा हो ऐसे तो बड़े कम केस आते हैं, लेकिन बड़े भाई का चूंकि अधिकार होता था, प्रत्येक अधिकार बनता है, इसलिए छोटे भाइयों ने बड़े भाइयों को मारा है। गद्दी को लेने के लिए सारे हथकड़े आजमाए गए जितने आजमाए जा सकते थे। छल से, कपट से, षड्यंत्र रच के, गला घोट के, जहर देकर सारी तरकीबें की गई थी जो आज राजनीति में की जा रही है। हालांकि राजनीति में तो ऐसी चीजें नहीं है, ठीक, अभी तो यहाँ छल कपट ही है और सेंधमारी चल रही है, लेकिन अभी ये चीजें खून खराबा भी नहीं है। वो उस टाइम ऑटोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, माफ करना इसके लिए। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। खुसरो खां मूलतः हिंदू था। कौन? खुसरो खां मूलतः हिंदू था। उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और मुसलमान बन गया था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। समझ गए? एक्चुअली खुसरो खां जिसने मुबारक खिलजी की हत्या की थी वो था तो प्योरली हिंदू, लेकिन उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। और मैं तुमको बता रहा हूं, मोस्टली इंडिया में कन्वर्टेड मुस्लिम है, ध्यान कर लेना। 2 प्रकार के मुसलमान, हालांकि इसका कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, भारत में 2 प्रकार के मुसलमान पहले भी थे, आज भी है। हालांकि अब तो इसमें पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि कुछ मुसलमान बाहर से आते थे जिनको आफाकी मुस्लिम कहा जाता था। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एक प्रकार के मुस्लिम जो होते थे जिनके कन्वर्सेशन यहां से किया जाता था, कन्वर्ट किया जाता था, ठीक, वो कन्वर्टेड मुस्लिम कहे जाते थे। वो उनकी वेशभूषा तो हिंदू ही होती थी, बट वो चूंकि धारण कर लेते थे इसलिए वो मुस्लिम हो जाते थे। मुसलमान बन गया, उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक, उसी के दरबार में एक सेनापति था। गाजी मलिक और खुसरो खां, 2 नाम आते, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। 5 सितंबर, अप्रैल, ठीक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने के बाद 1320 को गाजी मलिक और खुसरो खां के बीच हुए युद्ध में, जो गाजी मलिक था वो बाद में गयासुद्दीन तुगलक बन जाता है, बाद में गाजी मलिक ही फाउंडर बनता है तुगलक डायनेस्टी का। 5 सितंबर 1320 को गाजी मलिक और खुसरो खां के बीच हुए युद्ध में गयासुद्दीन तुगलक, या गाजी मलिक का ही नाम हो गया था गयासुद्दीन तुगलक, खुसरो खां पराजित हो गया और इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया। यानी गाजी मलिक ने यहां खुसरो खां को पराजित कर दिया, इसी के साथ खिलजी वंश का बेटा दुखद अंत होता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए नवीन कर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कर लगाए गए थे वो नंबर 1 चराई कर था। बहुत पूछा जाता है ये टर्मिनोलॉजी, लास्ट सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, प्लीज अटेंशन हियर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए नवीन टैक्स, न्यू टैक्सेस इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन हिज एम्पायर, चराई टैक्स, इंग्लिश में कहते हैं चराई टैक्स, हिंदी में चराई कर।
चराई कर दुधारू जानवरों पर, बेसिकली घास पर लगाया जाता था और चरागाह पर लगाया जाता था। घर या गढ़ी कर, गढ़ी माने जो आश्रम वगैरह बनते थे, या घरों व झोपड़पट्टियों पर लगाया जाता था। दो प्रकार के ग्रह पूछे जाते हैं, चराई कर चारा वगैरह दुधारू जानवरों पर, घर या गढ़ी कर घरों या झोपड़पट्टी पर लगाया जाता था। खिलजी के प्रमुख मंत्रालय बहुत पूछा जाता है। दीवाने बिजारात का मतलब होता था मुख्यमंत्री। दीवाने बिजारात का मतलब मुख्यमंत्री। दीवाने आरिज का मतलब युद्ध व सैन्य। दीवाने इंसा मंत्रालय को कहते थे शाही घोषणाओं व पत्रों का प्रारूप बनाने वाला। दीवाने रशातल का मतलब विदेश मंत्रालय, जिसको आजकल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। दीवाने रियासत व्यापारियों बाजार का नियंत्रण, बाजार पर नियंत्रण रखने वाला। मुहनियान व गुप्तचर मतलब गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने वाला। इस तरह से ये अलाउद्दीन खिलजी का पूरा सेशन कंप्लीट होता है। इस लेक्चर के माध्यम से मैंने अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी डायनेस्टी को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की है, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि बलबनी वंश के शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स का सेनापति था, उसने शमसुद्दीन क्यूमर्स को मार के खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी। उसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठता है और उस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1296 तक सुल्तान रहता है। 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी उसको मार के, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर, जो कि उसका बाद में दामाद बन जाता है, गद्दी पर बैठता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी को भी मारा जाता है, किसके द्वारा? ठीक, अलाउद्दीन खिलजी हालांकि मारा नहीं जाता, पर अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है किसी जलोदर रोग के कारण। 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के पश्चात मलिक कफूर ने उसके पुत्र, 5-6 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाया, और उसके बाद में उसने उसकी हत्या कर दी और गद्दी और सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथों में कर लिए। लेकिन इस करतूत का खतरनाक अंजाम अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने दिया। उसने मलिक कफूर को षड्यंत्र रच के मौत के घाट उतार दिया बेटा। इस तरह से कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी लास्ट सुल्तान बनता है खिलजी डायनेस्टी का। डायनेस्टी माने वंश होता है, ध्यान कर लेना, मैं बार बार डायनेस्टी बोल रहा हूँ, इंग्लिश का टर्म है डायनेस्टी। इसका मतलब होता है खिलजी वंश। खिलजी डायनेस्टी का मतलब होता है खिलजी वंश, डायनेस्टी माने वंश होता है। समझ रहे हो? हिंदी मीडियम वालों को समस्या हो सकती है, मुझे भी समस्या स्टार्टिंग में हुई थी। एनीवे, धीरे धीरे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को आप पकड़ना सीखो। मेरी तो लगभग कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरी आदत पड़ चुकी है। अब मुझे तो हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम ही नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अचानक ये प्रतिभा आपके अंदर नहीं आ सकती। मैंने अपने को बहुत गलाया है पढ़ाने में। जितना हमारा इंटरेस्ट पढ़ाने में रहा है, शायद मुझे लगता है कि हमारे समकालीन किसी अभ्यर्थी, किसी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व का रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाने में मैंने जितनी रुचि दिखाई है, शायद मैंने किसी कार्य में इतनी रुचि नहीं दिखाई। इसलिए मुझे ये हमारा शौक है, ये हमारा पैशन है। समझ रहे हो बेटा? आप भी अपने को मेहनत ढालिए, सिस्टम में ढालिए, और मेहनत का ही परिणाम है कि मैं आपको इतनी रुचि के साथ, इतने जज्बात के साथ मंच का एक्सपर्ट हो गया हूं, है ना? आप भी अपने ऊपर कार्य कीजिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, टू बी कंटिन्यू। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वह 19 अप्रैल 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत बेहद पसंद थी, और कभी कभी वो अपने दरबार में नग्न होकर दौड़कर भागा चला जाता था। क्लियर है? देखो, इतिहास से हमारा लगाव इसलिए इतना है क्योंकि मैंने अधिकांश जीवन अपना हिस्ट्री में व्यतीत किया है, और जब तुम्हारा अधिकांश जीवन किसी सब्जेक्ट में व्यतीत होता है तो उस सब्जेक्ट से तुम्हारा बेहद लगाव हो जाता है। ये बात अलग है तुम उसमें सफल हुए या नहीं हुए, वो तो एक अलग चीज रह जाती है, लेकिन उस सब्जेक्ट से तुम्हारा लगाव क्या है और तुम उसको किस तरह से उसमें महारत हासिल कर रहे हो, या तुम्हारा लेवल उसमें क्या है, यह तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन भी बोर्ड में बताता है। समझ रहे हो? ध्यान कर लो आप। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। उसने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान, सर्वोपरि तक कह दिया था। मुबारक के वजीर खुसरो खान
ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। खुसरो खां मूलतः हिंदू था, उसने इस्लाम धर्म में अपना परिवर्तन कर लिया था और उसने स्वयं को पैगंबर के सेनापति की उपाधि से विभूषित किया था। 5 सितंबर 1320 को गाजी मलिक, जो कि एक सेना का अधिकारी था, और खुसरो खां के बीच युद्ध होता है, जिसमें खुसरो खां परास्त हो जाता है और गाजी मलिक विजयी होता है। खुसरो खां के परास्त होते ही खिलजी वंश का खात्मा हो जाता है और गाजी मलिक की विजय होते ही आने वाले अगले वंश तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है और गाजी मलिक को ही गाजी मलिक, जो आगे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से फेमस होता है, उसने एक नए वंश की नींव रखी, अपने ही नए वंश तुगलक वंश की नींव रखी। अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए टैक्स, चराई टैक्स, दुधारू जानवरों पर लगाया गया टैक्स, घर या कड़ी टैक्स या घरों व झोपड़पट्टी पर लगाया गया कर, दीवाने विजारत मुख्यमंत्री कहलाता था, दीवाने आरिज युद्ध व सैन्य अधिकारी मंत्रालय सॉरी कहलाता था, दीवाने इंसा शाही घोषणाओं पत्रों का प्रारूप बनाने वाला, ठीक, दीवाने रसातल विदेश विभाग व कूटनीति, दीवाने रियासत व्यापारियों व बाजार का नियंत्रण रखता था, मुनियान व गुप्तचर गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने वाला। इस तरह से इस पूरे लेक्चर में मैंने अलाउद्दीन खिलजी को कंप्लीट करते हुए दिस इज द यूनिक रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट किया है आपका खिलजी वंश। और सारे डाउट्स, सारे क्लेरिफिकेशंस आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे।